मिसाइल लॉन्चिंग साइट। एक 1000 राउंड मिसाइल फायर। अमेरिका इजराइल पर सबसे भयानक हमला। ईरान ने पक्का हिसाब लगा लिया है। खाड़ी में ईरान की मिसाइलों का तूफान आने वाला है, क्योंकि ट्रंप को, इजराइल को, खाड़ी देशों में अमेरिका के हमदर्दों को ईरान संभलने का कोई मौका नहीं देने वाला है। अब की बार जब मुस्तबा की मिसाइलें फटना शुरू होंगी तो फिर रुकेंगी तभी जब ईरान के सभी दुश्मन रहम की दुआ मांगने लगेंगे, क्योंकि मुस्तबा के साथ सुपर पावर एंड कंपनी को दहलाने में ईरान के डियर कॉमरेड ने जबरदस्त दिमाग लगा दिया है। ईरान का ये डियर कॉमरेड कोई और नहीं, वही ड्रैगन है जिसे साधने के लिए ट्रंप 8 साल बाद चीन जाने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन ट्रंप ने यह क्लियर कर दिया है कि वो चीन में ईरान युद्ध पर किसी तरह की चर्चा नहीं चाहते। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान उनके कंट्रोल में है, युद्ध का फैसला हो चुका है, जबकि चीन ने उन्हें 4 रेड लाइन के बारे में बताया। ड्रैगन की रेड लाइन में क्या ईरान युद्ध का रुख मोड़ने वाला फॉर्मूला है? ट्रंप इस पर साइलेंट है, मगर वो ईरान को धमकी देना नहीं भूल रहे हैं। ट्रंप ने जिनपिंग के साथ हो रही मीटिंग से पहले ही ईरान के परमाणु बम पर फाइनल वार्निंग दी है। When you're negotiating with Iran, Mr. President, to what extent are Americans' financial situations motivating you to make a deal? Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about Americans' financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all. That's the only thing that motivates. हालांकि ट्रंप के धमकाने का कोई असर ईरान पर दिख नहीं रहा है। मुस्तबा के लड़ाकों ने अमेरिका और इजराइल पर डर्टी बमों की बौछार की तैयारी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान डर्टी बम में टीएनटी जैसे विस्फोटकों के साथ एनरिच्ड यूरेनियम को मिलाकर विनाशकारी हमलों की कोशिश में जुटा है। अगर ईरान का यूरेनियम लोडेड डर्टी बम फटा तो बड़े इलाके में रेडियोलॉजिकल जहर फैलेगा, जिससे महातबाही मच सकती है। ईरान ने हॉर्मुज में ट्रंप नेवी को मार भगाने के लिए नया हथियार भी निकाला है। ईरान ने सबसे खतरनाक अंडर वाटर ड्रोन नारवेल हॉर्मुज में तैनात कर दिया है। नारवेल एक ऑटोनोमस अंडर वाटर ड्रोन है। रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने दावा किया है कि उनका ड्रोन गुप्त हमला करने वाला हथियार है। 8 से 9 मई 2026 के बीच हुए एक टकराव में नारवेल ड्रोन ने एक अमेरिकी विध्वंसक को निशाना बनाया था। ईरानी ड्रोन ने अमेरिकी जहाज के सोनार सिस्टम को चकमा देकर उसके प्रोपेलर को तबाह कर दिया था। हॉर्मुज अभी अमेरिका ईरान का एपी सेंटर बना हुआ है। ऐसे में ईरान इस फ्रंट पर किसी भी तरह की कमी नहीं रख रहा है। नारवेल ड्रोन इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है, अब जरा इसे भी जान लीजिए। मुस्तबा का नारवेल ड्रोन लिथियम आयरन बैटरी से चलता है, जिससे इसमें इंजन का शोर न के बराबर होता है। इसी वजह से अमेरिकी नेवी के हाईटेक सोनार भी इसे पकड़ नहीं पाते हैं। नारवेल ड्रोन में सिलेक्टिव टारगेटिंग की खासियत है, यानी सिविलियन टैंकर को छोड़कर मिलिट्री वेसल और डिस्ट्रॉयर्स को यह ड्रोन निशाना बनाता है। नारवेल ड्रोन की स्टेल्थ तकनीक और नेविगेशन सिस्टम में रूसी और चीनी इंजीनियरिंग की बेजोड़ जुगलबंदी नजर आती है। नारवेल ड्रोन पानी के अंदर 300 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकता है और घंटों तक समुद्र के नीचे घात लगा सकता है।
ट्रंप जिनपिंग की ईरानी डील, हॉर्मुज मेरा, ताइवान तुम्हारा। भले ही चीन में राष्ट्रपति ट्रंप दावा करें कि राष्ट्रपति जिनपिंग से उनकी मुलाकात शानदार हो रही है, लेकिन अंदर खाने जो खबरें सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका चीन पर दबाव बना रहा है कि चीन ईरान पर दबाव बनाकर हॉर्मुज खुलवा दे। वहीं चीन इस मौके का फायदा उठाते हुए अमेरिका से दो टूक कह रहा है कि अमेरिका ताइवान को हथियार देना बंद करे। यानी कहीं ना कहीं दोनों के बीच ऐसी ईरानी डील हो रही है जिसमें ट्रंप कहेंगे हॉर्मुज मेरा और ताइवान चीन का। लेकिन इस बीच अमेरिका के खुफिया एजेंसी को भनक लगी कि चीन अमेरिका से बहुत बड़ा धोखा करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान को चीन अपने फाइटर जेट देने जा रहा है। पेंटागन ने दो टूक कहा कि चीन आग से खेल रहा है। खबर आ रही है कि चीन ईरान को अपना सबसे आधुनिक जेट विमानों में से एक J-10C और शायद J-20 स्टील्थ फाइटर लड़ाकू विमान देने की योजना बना रहा है ताकि ईरान की पुरानी हो चुकी वायुसेना को बदला जा सके। यानी रूस के बाद चीन ऐसा दूसरा देश होगा जो ईरान को घातक हथियार देने जा रहा है। ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ साफ तौर पर कह रहे हैं कि ट्रंप ईरान पर दूसरे राउंड का हमला करने से पहले चीन से वायदा लेने की कोशिश में हैं कि चीन ईरान की मदद नहीं करेगा। हालांकि ट्रंप ने दो टूक कहा है कि अब ईरान को या तो समझौता करना होगा या फिर उसका सर्वनाश होगा। इधर खबर यह आ रही है कि इजराइल यूएई के साथ मिलकर के ईरान पर बहुत बड़े पैमाने पर सीक्रेट हमला करने का प्लान बना चुका है। मोसाद और सीआईए की रिपोर्ट से जो इशारा मिल रहा है कि ईरान पर हमला इस बार इस तरह से होगा कि उसे पलटवार करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। सैंतीस दिनों के भीषण युद्ध में अमेरिका और इजराइल को ईरान ने ऐसी टक्कर दी है कि दोनों देश तिलमिलाए हुए हैं। ट्रंप ईरान से डील नहीं होने पर भड़के हुए हैं तो नेतन्याहू को अभी ईरान में बहुत कुछ तबाह न कर पाने का गुस्सा है। वहीं ईरान भी दोनों दुश्मनों को बख्शने को तैयार नहीं। ईरान हर उस टूल का इस्तेमाल कर रहा है जिससे सुपर पावर सरेंडर डील करने पर मजबूर हो जाए। ईरान ने हॉर्मुज पर दबदबा कायम कर रखा है। ईरान ने यूएई और सऊदी अरब को सबक सिखा दिया है। ईरान ने इजराइल के हमलों पर ब्रेक लगा दिया है। ईरान ने ट्रंप फोर्स को पीछे धकेल दिया है। ईरान की लीडरशिप ट्रंप को बराबरी की डील ऑफर कर रही है। लेकिन साथ ही ये भी धमकी दी गई है कि अगर अमेरिका युद्ध से फैसला करना चाहता है तो फिर ईरान भी तैयार है। दिल्ली ब्रिक्स बैठक में आए ईरान के विदेश मंत्री ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया। अमेरिका को सीधे ललकारा है। To fight with everything we have in defense of our freedom and our soil, we are equally ready to pursue and defend diplomacy. As I have repeatedly stated, there is no such thing as a military solution to anything related to Iran. ईरान मिसाइल के बदले मिसाइल मारेगा, बम के बदले बम मारेगा, ड्रोन के बदले ड्रोन से जवाब देगा। चाहे इजराइल हो या फिर अमेरिका, ईरान हर
लार्जेस्ट मिसाइल लॉन्चिंग साइट। एक 1000 राउंड मिसाइल फायर। अमेरिका इजराइल पर सबसे भयानक हमला। ईरान ने पक्का हिसाब लगा लिया है। खाड़ी में ईरान की मिसाइलों का तूफान आने वाला है, क्योंकि ट्रंप इजराइल को, खाड़ी देशों में अमेरिका के हमदर्दों को ईरान संभलने का कोई मौका नहीं देने वाला है। अब की बार जब मुस्तबा की मिसाइलें फटना शुरू होंगी तो फिर रुकेंगी तभी जब ईरान के सभी दुश्मन रहम की दुआ मांगने लगेंगे, क्योंकि मुस्तबा के साथ सुपर पावर एंड कंपनी को दहलाने में ईरान के डियर कॉमरेड ने जबरदस्त दिमाग लगा दिया है। ईरान का ये डियर कॉमरेड कोई और नहीं, वही ड्रैगन है जिसे साधने के लिए ट्रंप 8 साल बाद चीन जाने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन ट्रंप ने यह क्लियर कर दिया है कि वो चीन में ईरान युद्ध पर किसी तरह की चर्चा नहीं चाहते। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान उनके कंट्रोल में है, युद्ध का फैसला हो चुका है, जबकि चीन ने उन्हें 4 रेड लाइन के बारे में बताया। ड्रैगन की रेड लाइन में क्या ईरान युद्ध का रुख मोड़ने वाला फॉर्मूला है? ट्रंप इस पर साइलेंट है, मगर वो ईरान को धमकी देना नहीं भूल रहे हैं। ट्रंप ने जिनपिंग के साथ हो रही मीटिंग से पहले ही ईरान के परमाणु बम पर फाइनल वार्निंग दी है। When you're negotiating with Iran, Mr. President, to what extent are Americans' financial situations motivating you to make a deal? Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about Americans' financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all. That's the only thing that matters. हालांकि ट्रंप के धमकाने का कोई असर ईरान पर दिख नहीं रहा है। मुस्तबा के लड़ाकों ने अमेरिका और इजराइल पर डर्टी बमों की बौछार की तैयारी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान डर्टी बम में TNT जैसे विस्फोटकों के साथ एनरिच्ड यूरेनियम को मिलाकर विनाशकारी हमलों की कोशिश में जुटा है। अगर ईरान का यूरेनियम लोडेड डर्टी बम फटा तो बड़े इलाके में रेडियोलॉजिकल जहर फैलेगा, जिससे महातबाही मच सकती है। ईरान ने हॉर्मुज में ट्रंप नेवी को मार भगाने के लिए नया हथियार भी निकाला है। ईरान ने सबसे खतरनाक अंडर वाटर ड्रोन नारवेल हॉर्मुज में तैनात कर दिया है। नारवेल एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर ड्रोन है। रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने दावा किया है कि उनका ड्रोन गुप्त हमला करने वाला हथियार है। 8 से 9 मई 2026 के बीच हुए एक टकराव में नारवेल ड्रोन ने एक अमेरिकी विध्वंसक को निशाना बनाया था। ईरानी ड्रोन ने अमेरिकी जहाज के सोनार सिस्टम को चकमा देकर उसके प्रोपेलर को तबाह कर दिया था। हॉर्मुज अभी अमेरिका ईरान का एपिसेंटर बना हुआ है। ऐसे में ईरान इस फ्रंट पर किसी भी तरह की कमी नहीं रख रहा है। नारवेल ड्रोन इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है, अब जरा इसे भी जान लीजिए। मुस्तबा का नारवेल ड्रोन लिथियम आयरन बैटरी से चलता है, जिससे इसमें इंजन का शोर न के बराबर होता है। इसी वजह से अमेरिकी नेवी के हाईटेक सोनार भी इसे पकड़ नहीं पाते हैं। नारवेल ड्रोन में सिलेक्टिव टारगेटिंग की खासियत है, यानी सिविलियन टैंकर को छोड़कर मिलिट्री वेसल और डिस्ट्रॉयर्स को यह ड्रोन निशाना बनाता है। नारवेल ड्रोन की स्टेल्थ तकनीक और नेविगेशन सिस्टम में रूसी और चीनी इंजीनियरिंग की बेजोड़ जुगलबंदी नजर आती है। नारवेल ड्रोन पानी के अंदर 300 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकता है और घंटों तक समुद्र के नीचे घात लगा सकता है।